छत्तीसगढ़ के सीतापुर के विधायक रामकुमार टोप्पो और नायब तहसीलदार तुषार मानिक के बीच विवाद के बाद जो हड़ताल शुरू हुई थी वो अब स्थगित कर दी गई। हालांकि हड़ताल तो स्थगित कर दी गई है, लेकिन ये खत्म नहीं हुई है और संघ ने 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। आखिर कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने यह हड़ताल को वापस क्यों लिया, यानी स्थगित क्यों किया, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है कि विधायक पक्ष की ओर से 2 लोगों को सरेंडर कराया गया और तुषार मानिक के साथ साथ जो एसडीएम हैं फागेश सिन्हा, उनके खिलाफ भी एक्शन की बात सामने आ रही है। कुल मिलाकर के दोनों पक्षों की ओर से दोनों पक्षों के जो लोग हैं उनको संतुष्ट कर दिया गया। किसके साथ क्या किया गया, क्या घोषित तौर पर किया गया, क्या अघोषित तौर पर किया गया, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको देंगे। और खुशी की बात लेकिन ये है कि आज यानी कि 4 जून से सभी प्रशासनिक अफसर जो है, खासतौर पर नायब तहसीलदार, पटवारी जो काम नहीं कर रहे थे वो अपने काम पर वापस आ जाएंगे और ये जनता के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। पूरे घटनाक्रम आज क्या हुआ, कैसे हड़ताल स्थगित की गई, किस किस के खिलाफ क्या कुछ चीजें सामने आई हैं, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी खबर इन दिनों चल रही थी और वो ये थी कि सरगुजा जिले की सीतापुर विधानसभा के जो विधायक हैं रामकुमार टोप्पो और उनके और एक नायब तहसीलदार जो कि राजापुर उप तहसील के नायब तहसीलदार थे तुषार मानिक, अभी भी हैं, थे नहीं अभी भी हैं, उनके बीच जो विवाद शुरू हुआ था वो अब जो है ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस ख़त्म के पीछे एक बड़ा जो है गणित है और वो गणित हम बताने के लिए ही आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले आपको रिकॉल करा देते हैं क्या विवाद हुआ था जल्दी से, फिर उसके बाद हम आगे का घटनाक्रम बताएंगे। घटनाक्रम ये था कि 27 मई को जो विधायक हैं रामकुमार टोप्पो, उनकी बहन सीमा जी जो है अपने एक कागज़ पर साइन कराने के लिए तुषार मानिक जी के पास जाती हैं जो कि नायब तहसीलदार हैं, और वो प्रमाण पत्र था शोधन दक्षता या शोधन क्षमता प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं उसका था। ये प्रमाण पत्र जो है जो बंदी होते हैं या जो कैदी होते हैं सजा याफ्ता कैदी, उनको या तो जमानत पर बाहर निकालने के लिए या पैरोल पर बाहर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जो जमानतदार होता है उसको बताना पड़ता है कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि अगर मान लीजिए कि आरोपी भाग जाता है या कैदी भाग जाता है तो उसके पास से उस पर आर्थिक जुर्माना या वसूला जा सके। कुल मिलाकर के इस शोध दक्षता प्रमाण पत्र या शोधन दक्षता प्रमाण पत्र के लिए ये सब वो उनकी बहन गई थी और विवाद यहीं से शुरू होता है। उनकी बहन ने आरोप लगाया था कि नायब तहसीलदार ने उनके साथ बदसलूकी की, धक्का दिया और इसके बाद जो है ये सूचना विधायक जी को दी जाती है। विधायक जी जो है इसकी शिकायत कलेक्टर से करते हैं। कलेक्टर का ऐसा बताना था कि वो एसडीएम को बातचीत के लिए भेजते हैं। इसी दौरान कुछ जो विधायक पक्ष के लोग हैं, बताया ही जाता है कि विधायक पक्ष के कुछ लोग हैं वो तुषार मानिक यानी कि नायब तहसीलदार को भी बुला लेते हैं और नायब तहसीलदार और एसडीएम जो है साथ साथ एक विश्राम गृह है, यात्री प्रतीक्षालय है, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ बातचीत होती है। और इस दौरान आरोप लगता है कि विधायक पक्ष की ओर से नायब तहसीलदार की पिटाई की जाती है। इसके फुटेज आते हैं, वो अपनी फटी शर्ट दिखाते हैं नायब तहसीलदार, और एसडीएम भी खुलकर सामने आ जाते हैं और बताते हैं कि उनके सामने खुद विधायक रामकुमार टोप्पो ने नायब तहसीलदार की पिटाई की है। इसके बाद मामला बढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ, जिसमें सभी नायब तहसीलदार और तहसीलदार जुड़े हुए हैं, वो एकजुट हो जाते हैं और 29 तारीख से आंदोलन शुरू हो जाता है। सबसे पहले संभाग स्तर के जो नायब तहसीलदार और तहसीलदार हैं वो अपना काम बंद कर देते हैं, कलम बंद हड़ताल करते हैं, कलम छोड़ो काम छोड़ो हड़ताल शुरू कर देते हैं। और इसके बाद फिर पूरे प्रदेश में ये मामला फैल जाता है। संघ मतलब कि पूरे प्रदेश भर के नायब तहसीलदार और तहसीलदार काम छोड़ देते हैं। इस आंदोलन में और भी कई संगठन शामिल हो जाते हैं, जैसे अधीक्षक, राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं, पटवारी संघ भी शामिल हो जाता है, कुछ और संघ भी शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा संघ यानी कि जिसमें एसडीएम लोग होते हैं वो भी इस हड़ताल में एक तरीके से सपोर्ट कर देते हैं।
कुल मिलाकर के 29 तारीख से आज 3 तारीख है, 3 तारीख तक पूरी तरीके से राजस्व का, पटवारी का ये सब काम बंद हो जाता है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। विधायक एक बार सरगुजा आईजी को अपनी गिरफ्तारी देने के लिए निकलते हैं, लेकिन फिर उनको वापस बुला लिया जाता है उनके समर्थकों द्वारा। ये सब ड्रामा चलता रहता है। इसी बीच जो है आज यानी कि 3 तारीख को पूर्व जो सैनिक हैं अर्धसैनिक बलों के, वो भी एक अल्टीमेटम देते हैं कि पहले जांच हो जाए, जांच के बाद जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ एक्शन हो। और इसी बीच यानी कि आज एक फैसला आता है कि इस हड़ताल को कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ वापस ले रहा है। हालांकि इसकी कवायद लंबे समय से की जा रही थी। 1 तारीख को यानी कि 1 जून को राजस्व मंत्री के साथ बैठक भी हुई थी। इस बैठक में जो विधायक और नायब तहसीलदार विवाद है इसकी तो चर्चा हुई। इसके अलावा कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ है, उसने कुछ और मांगे भी जोड़ दी थी कि भाई उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास बैठने की जगह नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये सब और भी बहुत सारी सुरक्षा को लेकर के भी तमाम बातें हुई। ये सब चीज़ें मांगे रखी जाती हैं। इस पूरे मामले को सुलझाने की कवायद तेज़ी से चली रही थी। इसी बीच एक बड़ा घटनाक्रम होता है जो पर्दे के पीछे चलता है, जो बताया जाता है। और पर्दे के पीछे जो घटनाक्रम चलता है उसमें ये बताया जा रहा है कि विधायक रामकुमार टोप्पो, एसपी और कलेक्टर जो सरगुजा के हैं, उनको निर्देश मिला होगा संभवतः, तभी इन लोगों की सहमति बनी। और सहमति के बाद जो है विधायक पक्ष के 2 आरोपी पंकज गुप्ता और नाजिम रजा, 2 लोग जा कर के सीतापुर थाने में सरेंडर कर देते हैं। इस सरेंडर के बाद जो है एक और पर्दे के पीछे जो जानकारी है जिसको घोषित नहीं किया गया है, सहमति ये भी बनी है कि 2 लोगों ने विधायक पक्ष की ओर से सरेंडर कर दिया है। आगे की प्रक्रिया जांच के बाद और प्रोसेस चलती रहेगी। और अघोषित तौर पर यह भी सूचना मिली है कि आने वाले दिनों में तुषार मानिक अब राजापुर तहसील में नहीं रहेंगे, उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा जो एसडीएम हैं फगीस सिन्हा, जो कि खुल करके तहसीलदार के पक्ष में आ गए थे, उनको भी हटाने की सूचना मिल रही है। इन दोनों को भी जल्द ही वहाँ से हटा दिया जाएगा। मतलब दोनों पक्षों की ओर से 2-2 लोगों को, दोनों के खिलाफ कार्रवाई करके दोनों पक्षों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। इसमें एक और चीज़ बता दें कि जो विज्ञप्ति जारी की है कनिष्ठ प्रशासनिक संघ द्वारा, उसमें ये कहा गया है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है इसमें बाकी के लोगों की गिरफ्तारी और संघ की अन्य मांगें, जो हालांकि इस विवाद से रिलेटेड नहीं है, उनको पूरा करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम संघ द्वारा दिया गया है। और ये कहा गया अगर 15 दिन के बाद ये नहीं होता है तो फिर से हड़ताल शुरू हो सकती है। हड़ताल खत्म नहीं हुई है, हड़ताल स्थगित की गई है। तो कुल मिलाकर के आज का प्रोसेस ये रहा। इस पूरे मामले में जो सीएसपी हैं सरगुजा के, वो इस पूरे मामले में क्या बता रहे हैं वो हम आपको सुनवा देते हैं। इसके अलावा और किन किन पक्षों ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बताते हैं। जी सर। दिनांक 27 मई 2026 को प्रार्थी तुषार मानिक द्वारा थाना सीतापुर में अपराध दर्ज कराया गया, जिसका अपराध क्रमांक 190/26 है, जिसके विवेचना के दौरान आज दिनांक 3 जून 2026 को प्रकरण में नामजद आरोपी नाजिम रजा और पंकज गुप्ता द्वारा थाना में उपस्थिति दर्ज कराई गई, जिस संबंध में उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की गई है। वर्तमान में प्रकरण में विवेचना जारी है। तो कुल मिलाकर के जो कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की हड़ताल खत्म नहीं हुई है, स्थगित हुई है। 15 दिन बाद अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो फिर शुरू हो सकता है। और इधर जो पूर्व सैनिक हैं अर्धसैनिक बलों के, उन्होंने भी एक अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान नहीं होता है, उनका कुल मिलाकर के कहना है कि एक जांच हो जाए, जांच में जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मज़े की बात यह है कि इस पूरे मामले में किसी भी पक्ष, दोनों पक्षों द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें से किसी भी पक्ष का कोई वीडियो अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, जो कुछ भी होगा हम आप तक ज़रूर लेकर के आएंगे। तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।